नमस्ते दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका देसी भारत के इस महामंच पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोजपुरी में आए दिनों एक से बढ़कर एक विवाद सामने आ जाते हैं। हाल ही में अरविंद अकेला कल्लू और खेसारी लाल यादव जी के बीच जो विवाद हुआ है उसके बारे में आप जानते हैं। धीरे धीरे विवाद खत्म होने पर है। अरविंद अकेला कल्लू ने देश छोड़ा है और लंदन की तरफ चले गए हैं। वहां जाकर अपनी आगामी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हो गए हैं। लेकिन इस बीच एक नया विवाद, एक नया इंटरव्यू, बड़ा इंटरव्यू तेजी से वायरल हुआ है। मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं। ये इंटरव्यू भोजपुरी की अभिनेत्री यामिनी सिंह का है। यामिनी सिंह का नाम हमने हेडलाइन में कल्लू जी के साथ इसलिए जोड़ा है क्योंकि यामिनी सिंह अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ बहुत सारी फिल्में कर चुकी हैं। दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और कभी दोनों के बीच लव अफेयर की अफवाह भी उड़ी, लेकिन हमेशा ही कल्लू ने और यामिनी ने दोनों ने ही कहा कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब इस बीच क्या कहा है यामिनी सिंह ने, यह हम आपको बताते हैं। सबसे आपको पहले बता दें कि यामिनी सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसके बाद से उनका इंटरव्यू लिया गया है। यामिनी सिंह ने लिखा कि हमारी इंडस्ट्री में जितना लोगों को बचपना आता है उतना अगर काम कर लेते तो शायद हम भी और की तरह किसी बड़ी रेस का हिस्सा बनते, ना कि चलती रेस में बाजू बैठकर ताली मारते। इस पोस्ट और इंडस्ट्री में इन दिनों क्या चल रहा है, इसे लेकर एक्ट्रेस यामिनी सिंह से न्यूज़ 18 हिंदी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या बातचीत की है ये मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। यामिनी सिंह ने न्यूज़ 18 हिंदी से बात करते हुए कहा कि भोजपुरी में आना अपने सपनों को मारकर आने के बराबर है। मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी से डरती नहीं हूँ। सही तो सही और गलत वाले पॉइंट पर हमेशा अपनी बातें रखती हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में इकलौती ऐसी हीरोइन हूँ जो बड़े हीरो के साथ कभी काम नहीं की हूँ। सिर्फ दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ काम किया था, उसमें भी मेरा साइड रोल था। मैंने वही एक फिल्म की थी, उसके बाद मैंने खुद का लोगों के खिलाफ स्टैंड लेना शुरू कर दिया। यामिनी सिंह ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि मैं पुणे में जन्मी हूं और बड़ी लखनऊ में हुई। बाद में मैंने अपनी ग्रेजुएशन पुणे से ही की। मेरा बिहार से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने इंजीनियरिंग की है और जब मैं इसकी पढ़ाई कर रही थी तो इस दौरान मैंने मराठी एल्बम किया और उसी के ज़रिए मुझे पहली भोजपुरी फिल्म ऑफर हुई। वो बड़े स्टार पवन के अपोजिट हुई थी और जब मैं मीटिंग के लिए गई, जिस तरीके से मुझे डायरेक्टर देख रहा था उसे देखकर मुझे लग रहा था कि वो फिल्म ही करवाना चाहता है या कुछ और। पवन सिंह जी की फिल्म के लिए ऑफर आया था, वहाँ गई थी। डायरेक्टर इस तरह से देख रहा था कि वो मुझसे फिल्म ही करवाना चाहता है या कुछ और। निर्देशक ने मुझे देखकर कहा कि आप भोजपुरी के लायक नहीं हो। ये बात सुनकर मैं शॉक्ड रह गई। मैंने सोचा जब मैं भोजपुरी के लायक नहीं हूँ तो फिर कौन है इसके लायक। मैंने कभी भोजपुरी देखी नहीं थी तो लगा देखना तो चाहिए, भोजपुरी फिल्में करता कौन है। आज भी मैं भोजपुरी फिल्में देखती नहीं हूँ, सिर्फ अपनी फिल्मों के अलावा। वो भी अपनी फिल्में इसलिए देखती हूँ ताकि मैं जान सकूँ कि डायरेक्टर ने बनाया क्या है, क्योंकि जब हम शूट करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि चल क्या रहा है। यामिनी सिंह ने अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे भोजपुरी देखने का कोई शौक नहीं है। मैं तो हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्में ही देखती हूँ। उस वक्त ये मुझे थोड़ा चैलेंजिंग लगा। जब मैंने भोजपुरी फिल्में देखा और एक्ट्रेस देखा, लगा कि जब मैं इसके लायक नहीं हूँ तो यहाँ कौन लायक है। यहाँ ऐश्वर्या राय आ रखी है। मुझे भोजपुरी में नहीं आना था। मैं तो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, लेकिन बाद में डायरेक्टर की बात मेरे दिमाग में घूमती रही तो मैंने भोजपुरी देखना शुरू किया और जानने की कोशिश की कि हीरो है कौन और हीरोइनें कैसी होती हैं। ये सब देखकर मैंने डायरेक्टर को जवाब देने के बारे में सोचा कि भोजपुरी फिल्म करके दिखाऊंगी। 3 महीने भोजपुरी रिसर्च करने के बाद मैंने अपनी पहली फिल्म अरविंद अकेला कल्लू के साथ पत्थर के सनम साइन कर ही ली। जब एक्ट्रेस ने भोजपुरी में एंट्री कर ली तो इसके बाद का अनुभव शेयर करते हुए कहा, मैंने यहाँ पर देखा कि भोजपुरी में कुछ क्या सीखने जैसी चीज़ें हैं जो सही नहीं हैं। आज के हिसाब से तो जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री थी वो अब भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री बन चुकी है। फिल्मों का पैसा घटाते जा रहे हैं, एल्बम का पैसा बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को फिल्में नहीं बनानी है। यहाँ पर तो बस बिजनेस के उद्देश्य से फिल्में बनाई जाती हैं। यहाँ के मेकर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत को भले ही माँ कहा जाता है, लेकिन ये पुरुष प्रधान
देश है। जहां देश ही माँ है वहां पुरुषों का राज है। हमारी संस्कृति बड़ी ही दोगली टाइप की है, चाहे जैसे हमें यहीं जीना है और यहीं मरना है। भोजपुरी में एक चीज़ कॉमन है कि हर हीरो की एक पर्सनल हीरोइन और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर की एक हीरोइन है। तो ऐसे में हम जैसे लोग कहाँ जाएं? मुझे पता है कि मेरी पहुंच इनसे भी ऊपर है और मैं किसी भी की भी गर्लफ्रेंड बनकर काम नहीं करना चाहती। फिल्मों के बजट को लेकर यामिनी सिंह कहती हैं, यहाँ फिल्मों का बजट हीरो को देखकर तय किया जाता है। अगर हीरो तय है तो आधा बजट उसे देकर तैयार किया जाता है और जब हीरोइन की बारी आती है तो बाकी का 50% बजट बनकर पूरा हो जाता है। लेकिन जब पेमेंट की बारी आती है तो भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरो के मुकाबले हीरोइनों को कुछ भी पैसा नहीं दिया जाता, ना के बरोबर पैसा दिया जाता है। यहाँ पर हीरोइनों को इतना पैसा दिया जाता है कि उनसे ज़्यादा तो बाहर इंजीनियरिंग की हुई एक लड़की पैसे कमा लेती है। यामिनी आगे बात करते हुए कहती हैं कि जिसका इंडस्ट्री में कोई नहीं है, जैसे कोई मेकर या हीरो बॉयफ्रेंड, उसकी लाइफ बहुत ही धीरे चल रही है। ऐसी यानी मेरे जैसी जिसका कोई नहीं है, वो इस इंडस्ट्री में रहकर मर्सिडीज खरीदने के सपने नहीं देख सकती। यहाँ मिलने वाले पैसों से बस नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ। यहाँ पर तो ऐसा है कि हीरोइनें माने मुंबई की लोकल ट्रेन है, वो हर 6 मिनट में आती रहती हैं। हर फिल्म में यहाँ एक नया चेहरा देखने को मिल जाता है। ऐसा लगता है कि पुरानी वाली को ना जाने कितनी इज्जत दे दी है कि नई की ज़रूरत पड़ गई है। वो लड़कियां यहाँ पर इसलिए आती हैं क्योंकि वो कहती हैं कि सर मुझे काम दीजिए, बदले में आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। यहाँ कभी भी कुछ नहीं बदलेगा। पहले जब मैं यहाँ फिल्में में आई थी तो 50-60 लाख में फिल्में बनती थी, लेकिन आज एल्बम के चक्कर में फिल्मों का 25 लाख आ गया है। महज इतने कम पैसों में फिल्में बनाई जाती हैं। फिल्म के इस बजट में तो गाड़ी नहीं खरीद पाऊँ और ये फिल्म बना देते हैं। यहाँ सब विनाश काले विपरीत बुद्धि है। मिला जुला करके निशाना भी साधा है अक्षरा सिंह और खेसारी लाल के गानों पर। कहा है यामिनी सिंह ने कि भोजपुरी में मेकर्स और एक्टर्स को लगता है कि अगर हिंदी गाने को गा तो ये परिवर्तन है। ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का परिवर्तन नहीं है, बल्कि एल्बम को बढ़ावा दिया जा रहा है। पवन सिंह ने इसकी शुरुआत की और लोग इसी पर रेंगे जा रहे हैं। अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव जो कर रहे हैं, उन लोगों को लगता है कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये गलत है। वो पहले तो अपने आप को बढ़ा रहे हैं और भोजपुरी की एल्बम इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हैं। अब अगर मैं भोजपुरी के अवार्ड्स की बात करूं तो यहाँ पर अवार्ड दिए जाते हैं, वो पहले से ही तय होता है कि बेस्ट एक्ट्रेस एक्टर कौन होगा। अवार्ड्स को खरीदा जाता है। मैंने 2018 में डेब्यू किया था और मुझे बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड 2021 में दिया गया था, जिसे ये जानने में 3 साल लग गए कि मैं एक बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस थी। तो उस इंडस्ट्री को ये जानने में 30 साल भी लग जाएंगे कि मैं बेस्ट एक्ट्रेस भी हूँ। यामिनी सिंह ने यह भी बताया कि किन हीरोइनों को बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। यामिनी सिंह ने कहा है कि मैंने अपनी फिल्म बिना पैसे लिए किया था, वो इसलिए कि फिल्म अच्छी बनाई जा सके, क्योंकि मेरा मानना था अगर मेरा पैसा उनको ज़्यादा लग रहा है तो ठीक है, लेकिन नहीं लेती, मगर फिल्म अच्छी होनी चाहिए। और मैंने पैसे इसलिए भी नहीं लिए क्योंकि यहाँ बोला जाता है कि जो नया होता है उसे पैसे कम मिलते हैं। यहाँ पर अक्षरा सिंह, आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी को ही ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मान लिया गया है कि बस वो ही 3 हैं, इनको भी 6-7 लाख से ज़्यादा नहीं दिया जाता। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो स्टार एक्ट्रेस हैं उन्हें बस 6-7 लाख रुपए ही दिए जाते हैं। बाकी तो छोटी हीरोइनें 15-20 हज़ार में भी काम करने के लिए तैयार हैं। आज के समय में भोजपुरी में हीरोइन 11,000 में भी काम करने के लिए तैयार हैं। ये है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री। इसके अलावा जो खबरों में चलता है कि इनके इतने लाख, उनके उतने लाख, वो सब छलावा है, झूठ है। अगर अपनी फीस 3.5 लाख मांग लूँ तो प्रोड्यूसर फ़ोन बंद करके दूसरी हीरोइन को बुला लेते हैं। यहाँ मेकर्स को एक्ट्रेस नहीं चाहिए, यहाँ तो उन्हें बजट में जो आ जाए वो सब चलेगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। यामिनी ने कहा कि लंदन और दुबई में इन दिनों फिल्मों और गानों की शूटिंग की जा रही है। ऐसे में इस मामले को लेकर यामिनी ने कहा कि इसका इंडस्ट्री में बहुत तगड़ा क्रेज चल रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि इनके पास कोई परमिशन नहीं होती और वो वहाँ की सड़कों पर बस कैमरा लेकर दौड़ रहे होते हैं। सीधे से एक शब्द में अगर कहूँ तो लोग वहाँ पर बस इश्क लड़ाने जाते हैं। इस तरीके से यामिनी सिंह ने यह भी कहा कि भोजपुरी सिनेमा में जितना हीरो के लिए किया जाता है उसका 1% ही हीरोइन के लिए किया जाता है। अगर एक्ट्रेस कुछ बोल दे तो लोग कहते हैं कि उसमें तो बहुत गुस्सा है। लोग कहते हैं आम्रपाली जी बहुत गुस्सा दिखाती हैं।
अरे वो बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और मैं खुद अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो हमें कम से कम एक ढंग का गद्दा तो दे दो रेस्ट करने के लिए। यहाँ पर हीरो को फर्स्ट स्वीट रूम दिया जाता है और हीरोइनों को सेकंड रेस्ट रूम देते हैं। यहाँ पर ये लोग प्राथमिकता बस हीरोज़ को देते हैं। भोजपुरी बस सब कुछ हीरोज़ के लिए किया जाता है। जितनी पेमेंट दी नहीं जाती है कि हम एक जिम ट्रेलर रख लें और अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। यहाँ तो पेमेंट में भी झोल होता है कि पूरी फीस मिलेगी भी कि नहीं, यहाँ ये भी फिक्स नहीं है। इस समय कुछ हीरोइनें जो अपनी फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए क्या करें वो। जब काम नहीं है तो कम से कम फिटनेस ही देख लें। इस समय बहुत सी हीरोइन फिटनेस पर ध्यान दे रही हैं। भोजपुरी में अगर औरत की इज्जत सच में हुई होती तो आज भोजपुरी इंडस्ट्री सच में कहीं और होती। जी हाँ, इस तरह से एक बहुत बड़ा इंटरव्यू यामिनी सिंह का चल रहा है, जो मैंने आपको बता दिया है। आपको बता दें कि न्यूज़ नेटवर्क 18 के हिंदी वेबसाइट पे यामिनी सिंह ने इंटरव्यू दिया है। ये सारी बातें वहाँ लिखी हैं। ये बातें जो है हमारे इंटरव्यू में नहीं की गई हैं, लेकिन न्यूज़ 18 नेटवर्क एक बहुत बड़ा ब्रांड है और झूठी खबरें नहीं छापता। यामिनी ने वाकई में बहुत बड़ी बड़ी पोल खोल दी हैं। दोस्तों, यामिनी सिंह के साथ आप हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना समर्थन दर्ज कराएं। इस तरह की खबरों के लिए बने रहें देसी भारत के साथ। नमस्कार।